एक्सरसाइज 8.4 जो एनसीईआरटी से है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है। यानी अगर आप एनसीईआरटी बुक पलट के देखें तो एनसीईआरटी बुक में आपको क्लियरली दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको 8.4 में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर जो है टोटल 5 है, और ये 5 में टोटल क्वेश्चंस जो हैं 5 का ये 10 है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम इन सारे टॉपिक का एक एक करके 1 बाय 1 जो है सारा डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर अक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यानी हमको जो ये बनाना है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना। LHS इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, RHS जो है हमको प्रूव करना, प्रूव दैट, सिद्ध करना। अब हम इसको स्टेप बाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2LHS, किससे लेके चलेंगे हम लोग, LHS से। तो लिखेंगे 2LHS। LHS क्या है आपका, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और जो टर्म है उसी टर्म पे हम लोग चलेंगे, बनाएंगे। तो हम कॉसिक थीटा को लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, माइनस का माइनस, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब आप जानते हैं। और यहाँ पे ये पूरे का होल स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलें, ध्यान दीजिएगा। अब ये साइन और ये साइन, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस का माइनस, साइन से साइन को डिवाइड किया 1, और 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। फिर वही बात, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ भी हम पूरे का होल स्क्वायर लें। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है हम यहाँ रफ में लिख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्क्रीन के राइट साइड में आप ध्यान दीजिए, वहाँ स्क्रीन पे जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है तो हम लिखते हैं उसको a माइनस बी और इंटू a माइनस बी, यानी हम इसको 2 बार लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी 2 बार लिखना है हमको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा के स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम वही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और आपको पता है एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्रीन पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको फॉर्मूला होता है। बस हम वही चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बदला में ध्यान दीजिए क्या चीज़, नीचे किसके बदला में, 1 साइन स्क्वायर थीटा के बदला में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गुड। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और ये कॉस स्क्वायर। तो आपको पता है इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग, और पता है आपको a प्लस बी इंटू a माइनस
बे। वेरी गुड, बस यही खेल तो हम लोगों को यहाँ पे खेलना। हम लिख सकते हैं अब ऊपर वाला टर्म को सेम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर वाला को वैसे लिख दिए, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए हो गया 1 अब प्लस बी हो गया कॉस थीटा, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा। अब फिर क्या होता है a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स गौर से देखिए, आपको कुछ चीज़ यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में भी, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी, यानी ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, गौर से देखिए, तो बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्या था हमको प्रूफ करना, 1 यानी कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को क्या लाना था हमको 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए आपके पास डेटा ऑलरेडी आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इतना ज़रूर बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा और इसको ऐसे करके लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ्ड। ये ज़रूरी होता है, नहीं तो अच्छे टीचर्स आपका 0.5 मार्क काट लें। मुझे उम्मीद है कि ये ईजिली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको, इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी रिटन है, देखिए कह रहा है कि cos a बाई 1 प्लस साइन, cos a बाई 1 प्लस साइन ए, और फिर लिखा है प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये दोनों का वैल्यू जो होना चाहिए 2 से के, फिर हमको वही लाना है LHS इज इक्वल टू RHS। हमको ये प्रूव करना है, ये आपको पता है, ये सब आप जानते हैं। तो हम पहले किससे चलेंगे, LHS के टर्म पे हम लोग चलेंगे। तो लिखेंगे 2 LHS क्या है cos A बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर क्या है बाद 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। क्वेश्चन जरूर मैच कर लिया कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर मिसमैच हुआ तो फिर आप किसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा। कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे हम लोग लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो फिर हमारा उतना ही हो जाएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग और सीखते भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। गुड, इजली समझिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, यानी डिवाइड करें 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, यानी ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बच गया कॉस ए। अब ई कॉस ए से ऊपर वाला कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहादुर हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस ध्यान दीजिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या हमारा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। गुड, इजली बन जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए नीचे का टर्म वैसे ही रह जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, सीधे आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, वो तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, वो ऊपर में सीधे लिखा जाएगा
कॉस स्क्वायर्ड ए प्लस, इसके बदला में लिखें कॉस स्क्वायर्ड ए का कॉस स्क्वायर्ड ए, अब प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। गौर से समझिएगा इस खेल को, इजली आप बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या लिखे हैं हम, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर्ड ए का कॉस स्क्वायर्ड प्लस का प्लस लिखे, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट साइड में लिख रहे हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए हो गया 1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी हो गया ये, अब प्लस 2ab। गौर से देखिए, इजली समझ चुके होंगे आप लोग। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, अरेंज कर देते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, इसको साथ में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी ये दोनों को अरेंज कर दिया। अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया बाद 1, अब प्लस इधर ये पूरे को मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए, गुड, बाय हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। वेरी गुड, किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला याद होगा आप सबों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ इसके बदले में लिख सकते हैं 1 प्लस, फिर इस 1 के बदले में लिखेंगे 1 अब प्लस 2 साइन ए बाय क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। गुड, अब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बाय, नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। अब गौर से देखिए, इसमें 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 मिल रहा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 मिल रहा, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1, प्लस है तो प्लस 2 से 2 फिर कैंसिल, तो बचा क्या साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए, तो आपको कुछ चीज़ यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो मिलता है उसको हम क्या करेंगे अब कैंसिल कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बचा क्या स्टूडेंट्स 2 बाई कॉस ए, क्या बचा 2 बाई कॉस ए। इसको तो हम ऑलरेडी चेंज कर ही सकते हैं, ऐसे स्टेप बढ़ा देता हूँ, इसका मतलब हो गया 2 डिविजिबल बाई कॉस ए, इट मीन्स व्हाट 2 डिविजिबल बाई कॉस को लिखते हैं 1 बाई सेक ए, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 इंटू सेक ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, इट मीन्स व्हाट 2 सेक ए। ठीक है, आपको ये ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन में क्या था, आपको वो प्रूफ हो चुका है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि आपको पुराना है 2 सेक ए, यहाँ देखिए क्वेश्चन में 2 सेक ए, यानी ये आपका पुर गया, तो लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। मुझे उम्मीद है कि इसको आप आसानी से सीख गए होंगे। हम लोग स्टेप वाइज
हर एक क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।